समय का महत्व को देखते हुए आपके समय को खराब नहीं करूंगा मैं। आते हैं सीधे मुद्दे पर। इन पांचों उदाहरण से आप अच्छी तरह से बार वाले संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में बदलना सीख जाएंगे। याद रहे, सिर्फ ये जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 0.3 पर बार है, इसको हमें p बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्या करना है, 3 है ना, 3 लिखो, कै ठो अंक है, एक ठो अंक है, एक ठो अंक पर बार है, एक ठो 9 लिखो, काम खत्म। कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ देना, यहाँ कट रहा है काट दो। 3 का पारा में 3 एका 3 और 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया 1/3। ठीक है, 0.3 पर बार ये हो गया 1/3। हम इसकी बात करेंगे, देखो क्या करना है, 23 पर बार है या 23 लिख लो। ठीक है, कै ठो अंक है, 2 ठो, एक 2 ठो अंक है, 2 ठो 9 लिख लो। जितने अंक पर बार रहेगा उतना ठो 9 लिखना है, जितने अंक पर बार रहेगा उतना ठो 9 लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कटने वाला नहीं है, छोड़ दो। आगे हम इसको देखेंगे, कितने अंकों पर बार है, 2 ठो अंक पर, तो 2 ठो 9 लिख दो नीचे, सीधा लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ ध्यान रहे, ऊपर वाले दोनों उदाहरणों में हम लोगों ने क्या देखा कि शून्य के बाद जो संख्या है उस पर बार है। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ 23 भी है, या शून्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, इस पूरे में से, ठीक है, पूरा में से, दशमलव को अब ध्यान में मत रखो, पूरा में से जितने अंकों पर बार नहीं है उसको घटा दो। तो दशमलव को अगर नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2343। 2343 में से 23 को घटा दो, 2343 में से 23 को घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 3 चला जाएगा 0, 4 में से 2 चला जाएगा 2, और ये बच गया 23। 2320/99 ऐसे ही घटाना है। 2343 में से हमें क्या घटाना है, इस सिर्फ 23 को घटाना है। 23 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कोई दिक्कत, यही आ गया, इसी को हमने यहाँ लिखा और बटा में 99 डाल दिया। जितने अंकों पर बार है उतना ठो 9 लिखना है, जितने अंकों पर बार रहेगा उतना ठो 9। यहाँ देखो ध्यान से, अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, तो 2 ठो 9 लिख लो पहले। अब ध्यान रहे, दशमलव के बाद देखेंगे कै ठो अंक है, 3 ठो अंक है, 3 ठो में से 2 ठो अंक पर बार है और 1 ठो अंक पर बार नहीं है। कै ठो अंक पर बार नहीं है, 1 ठो पर, तो 1 ठो 0। 2 ठो अंक पर बार है, 2 ठो 9। कै ठो अंक पर बार नहीं है, 1 ठो अंक पर बार नहीं है, तो 0। बोलेंगे सर ये तीसरा नंबर में भी तो 23 पर बार नहीं, यहाँ 2 ठो अंक है तो यहाँ 2 ठो 0 लगा देते, नहीं। हमेशा ध्यान रखना है, दशमलव के बाद देखो कै ठो अंक पर बार है उतना ठो 9, और दशमलव के बाद कै ठो अंक पर बार नहीं है उतना ठो 0। दशमलव के बाद 3 ठो अंक है, 3 ठो में से 2 ठो पर बार है, 2 ठो 9, 1 ठो पर बार नहीं है, 1 ठो 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पूरे में से, इस पूरे में से जितना पर बार नहीं है उसको घटा दो। तो 2131 है, इस पूरे में से 21 को घटा दो, तो 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा। 3 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बच गया 21। ठीक है, समझ में नहीं आया, कैसे घटाएंगे, 2131, इस पूरे में से, दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है, इस 21 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 2 हो गया। वही हम लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दे, अगर कट रहा है तो काट दो, कट रहा है, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट रहा है, काट दो, तो ये क्या हो गया, 211/99। कोई दिक्कत। चलो अब इसको हम देखेंगे, 5वां नंबर में देखो, सिंपल पहले करना है, कितने अंकों पर बार है, दशमलव के बाद कै ठो अंक है, 4 ठो, 1 2 3 4 ठो अंक, कितने अंकों पर बार है, 2 ठो अंक पर बार है, तो 2 ठो 9। कितने अंकों पर बार नहीं है,
दो ठो अंक पर बार नहीं है तो दो ठो जीरो। ठीक है, अब देखो पूरे में से जितना पर बार नहीं है उसको घटाना है, तो पूरा कितना है 5212 है। इस पूरे में से 52 को घटा दो तो देखो दो में से दो चला जाएगा, कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, अब देखो एक में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो बगल वाले से पहचान लेंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 5 चला गया, 6 बचा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, तो 5 बचा। फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो लो घटाओ। 52 12 में से हम क्या करेंगे, 52 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 में से 2 गया जीरो, पहचान लेंगे 11, 11 में से 5 गया 6, 1 बचा, 5 क्या बचा, यही ना हुआ। अब क्या करेंगे, ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो, खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो अब कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो छोड़ दो इसको। 3 से कटेगा क्या, ये 5 1 6, 6 6 12, हाँ 3 से कट जाएगा। ये दोनों देखो, ये 99 3 से कटेगा, 516 भी 3 से कट जाएगा। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका है सबको जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 6 12 हुआ, 12 3 से कटेगा, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दो। ठीक है, कई बार में 3 एका 3, ठीक है, बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 7 21, अब यहाँ 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 3 का पार में 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब कटेगा, अब आगे नहीं कटेगा, 172/23 हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी बात करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है। दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है जिस पर बार ना हो, है ना, ये तो दशमलव के इस पार है। तो अब इस पूरे में से जिस पर बार नहीं है उसको घटाओ, 327 में से 3 को घटा देंगे तो 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बच गया। ठीक है, उसके बाद हाँ हो तो गया, अब ये 2 और ये 3। बोलेंगे सर ये भी समझ में नहीं आया, कैसे घटाएं, कैसे घटाए भाई, 327 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 324 ही बचेगा। अब ध्यान दो यहाँ जो है ये भी कट जाएगा, कटेगा, चेक करते हैं, 3 और 2 5 होता है, 5 और 4 9, 9 हो गया ना, 9 मतलब ये 9 से ही कट जाएगा, तो 9 का पहाड़ा में काटो, 11 नाम 99 हो गया। इसको आगे अगर काटेंगे तो कितना बार में, 9 तिया 27 हो जाएगा, 32 में से 27 चला गया, 5 कितना बचा, 5 5 पर 4 54, 9 6 का 54, यानी कि 36/11। ध्यान रहे जहाँ कटे उसको काट देना है, जहाँ नहीं कटे उसको वहीं छोड़ देना है, वही उसका P/Q के रूप में हो जाना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह से अन्य बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, बाकी आगे इसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है।